अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जयपुर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन एक बड़ी राजनीतिक शून्यता पैदा कर गया है। खास तौर पर एन विधानसभा चुनाव के मौके पर पासवान का चले जाना बिहार के सारे राजनीतिक समीकरणों को उलट पलट गया है। बिहार में देखें तो 1989 के बाद से कोई इतने बड़े कद का दलित नेता हुआ नहीं। और अगर हम देखें, पासवान सिर्फ बिहार के दलित नेता नहीं थे, राष्ट्रीय स्तर पर वो दलितों के नेता थे। उनकी अपनी पहचान थी, उनकी अपनी कार्यशैली थी। और आप देखिए कि चाहे वो 1989 से देख लीजिए, लगभग सभी सरकारों का हिस्सा रहे हैं, किसी दल से उनका बैर नहीं रहा, हर जगह उनके मित्र थे। और यही उनकी खूबी थी कि वो सभी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लिया करते थे। ऐसे में अब चुनाव में, क्योंकि जब पासवान सशरीर उपस्थित नहीं है अपने बेटे का मार्गदर्शन करने के लिए, तो पासवान के चिराग यानी चिराग पासवान की राजनीतिक परीक्षा होनी है। और ये जो राजनीतिक परीक्षा है, इसके लिए लगता है कि चिराग शायद पहले से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि अगर आप उनके कुछ हालिया जो उन्होंने खुले पत्र लिखे उन पर गौर करेंगे तो वो जिस तरीके से भावुक अपील कर रहे थे, वो जानते हैं कि सहानुभूति कार्ड कैसे भुनाया जा सकता है, सहानुभूति कार्ड कैसे चला जाता है। और इसी तरीके से जो अभी तक वो भावुक अपीलें कर रहे थे और अपने पिता का भी नाम ले रहे थे कि आपने हमेशा उनका साथ दिया, जनता से कह रहे थे कि आपने हमेशा उनका साथ दिया है, आप मुझे भी सहयोग करें, समर्थन करें। देखना होगा कि जनता किस तरीके से उनका साथ देती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पासवान का निधन हुआ है उससे सभी दलों का खेल बिगड़ना तय है। जनता दल यूनाइटेड को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जो दुसाध वोट हैं वो एक तरफा जा सकते हैं रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के पास। और देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो दुसाध जो वोट है वो एक तरफा पड़ते थे पासवान को। और उसी वजह से चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों, रामविलास पासवान का सिक्का बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा बरकरार रहा। अब देखना होगा कि जो दलित वर्ग है, जो दलित वोटर है, वो भी क्या एक तरफा लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में मतदान करता है, क्योंकि सहानुभूति लहर तो चलेगी। और जो अन्य दल हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी पर अब वैसा वार नहीं कर पाएंगे जैसा अब तक करते आ रहे थे। अगर लोक जनशक्ति पार्टी पर वार करते हैं, अगर रामविलास पासवान पर कुछ भी टिप्पणी करते हैं, अगर चिराग पासवान पर कुछ भी टिप्पणी करते हैं, तो हो सकता है उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ जाए। इसलिए लोग टिप्पणी करने से भी बचेंगे जो अन्य दलों के नेता हैं। और उसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगा। और चिराग पासवान एक चीज अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको हाजीपुर का जो लोकसभा चुनाव का परिणाम याद हो, जब रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड बनाया था, तो वो जो विश्व रिकॉर्ड था वो सिर्फ दलित वोटरों के सहारे नहीं बना था, उसमें सभी जातियों के वोट शामिल थे। और चिराग पासवान इसी बात को समझते हैं, इसलिए सिर्फ दलितों को नहीं, हर वर्ग को साधने का प्रयास करते हैं। अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव की जो उनके उम्मीदवारों की सूची है उसको देखेंगे तो दिखेगा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। और खास तौर पर जो लोगों, जिन लोगों को टिकट दिया गया है, उनमें अधिकतर बीजेपी से आए हुए लोग हैं और खासतौर पे जनता दल यूनाइटेड से भी आए हुए लोग हैं। तो चिराग पासवान ने भी गोटियां बड़ी सजा कर रखी हैं। देखना होगा कि जो राजनीतिक चौसर है उस पर उनको कितनी बड़ी विजय मिलती है। लेकिन एक चीज साफ नजर आ रही है कि उनको सीधा सीधा फायदा तो होने जा रहा है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो सहानुभूति लहर हुई है लोक जनशक्ति पार्टी को, उसका सीधा सीधा फायदा होगा। और अब आप देखिए कि बीजेपी के सारे बड़े नेता, चाहे ठीक है, हमने बिहार में देखा कि किस तरीके से, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे अन्य जो नेता हों, वो सारे के सारे कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए में अगर आपको रहना है तो नीतीश का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। लेकिन आप केंद्रीय नेताओं को अगर देखेंगे तो जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ सब लोग मजबूती से खड़े हैं, और चिराग पासवान भी हाल के उनके बयानों को देखेंगे आप तो एक चीज साफ नजर आ रही थी कि चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जिस तरीके से तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो बता रहे थे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का फोन नहीं आता हो उनके पिता के कुशल क्षेम पूछने के लिए। और रामविलास पासवान के निधन के बाद भी जिस तरीके से बीजेपी का आलाकमान चिराग पासवान के साथ खड़ा नजर आया,
वो दिखाता है कि चिराग पासवान का जो कद है वो बीजेपी और उसके आलाकमान के नज़र में काफ़ी अहम रखता है। और अब चूंकि रामविलास पासवान का निधन हो गया है और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलेगा ही मिलेगा लोक जनशक्ति पार्टी को, तो हो सकता है चिराग पासवान को ही नामित किया जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में। देखना होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी क्या चिराग पासवान को नामित करती है या फिर रामविलास पासवान के छोटे भाई को। जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं उनके पर भी आएंगे अभी हम, कि कुछ थोड़ा सा शायद पारिवारिक विवाद भी है, लेकिन क्या है आपको बताएंगे इसके बारे में भी। अगर हम बात करें वोटरों की और खास तौर पर जो अब राजनीति गड़बड़ाई है बिहार में, जो समीकरण गड़बड़ाए हैं अन्य दलों की, तो वो क्यों गड़बड़ाए हैं जरा आपको समझाते हैं। लोकसभा के लिए बिहार में सुरक्षित सीटों पर पासवान परिवार का ही कब्जा है। बिहार के 5 जिलों में दलित वोटर एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। पासवान के निधन से सहानुभूति की लहर है जिसका फायदा रामविलास पासवान की पार्टी को होने जा रहा है। बिहार में अभी की तारीख में महादलित और दलित वोटरों की आबादी कुल 16% के करीब है। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले तक रामविलास पासवान इस जाति के सबसे बड़े नेता खुद को बताते रहे हैं। दलित बहुल्य सीट पर उनका असर भी दिखता था, लेकिन 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने नीतीश का साथ नहीं दिया था। इससे खार खाए नीतीश कुमार ने दलित वोटों में सेंधमारी के लिए बड़ा खेल कर दिया था। 22 में से 21 दलित जातियों को उन्होंने महादलित घोषित कर दिया था, लेकिन इसमें पासवान जाति को शामिल नहीं किया था। नीतीश कुमार के इस खेल में उस वक्त महादलितों की आबादी 10% हो गई थी और पासवान जाति के वोटरों की संख्या 4.5% रह गई थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक का असर रामविलास पासवान पर दिखा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान खुद चुनाव हार गए थे। 2014 में रामविलास पासवान एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार उस समय अलग हो चुके थे। 2015 में पासवान एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में कोई कमाल नहीं कर पाई। बाद में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर जब एनडीए में आ गए तो सारे गिले शिकवे को भूलकर 2018 में पासवान जाति को महादलित वर्ग में शामिल कर दिया। दरअसल रामविलास पासवान के निधन से किस तरीके से और असर पड़ने वाला है, खासतौर पर 5 जिलों में, उस पर आपको बताते हैं। ये जो 5 जिले हैं, यहाँ पर पासवान परिवार का पूरी तरह से दबदबा है। पासवान के साथ एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि अगड़ी जाति के लोग भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई विवादित बयान नहीं दिया था। समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, वैशाली और नालंदा में महादलित वोटों की अच्छी खासी आबादी है। एलजेपी बिहार में एनडीए से अलग है, लेकिन चिराग ने ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। वहीं बीजेपी नेताओं ने 2 टूक कहा है कि चिराग प्रधानमंत्री की तस्वीर यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। क्या सहानुभूति के माहौल में कोई चिराग की पार्टी को प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करने से रोक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रामविलास पासवान के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार पासवान के गरीब कल्याण और बिहार के विकास के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहेगी। इस ट्वीट के कई सियासी मायने हैं जो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। चिराग भी इस चुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी सियासी दल अभी पासवान पर खुलकर वार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार भी सीधे वार करने से बचते रहेंगे। चिराग को इसका फायदा मिलना तय है। इस चुनाव में उन्होंने दलितों के साथ साथ अगड़ी जाति के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की है। अगर हम देखें पहली सूची तो 42 में से 18 सीटों पर चिराग ने अगड़ी जाति के लोगों को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल अभी एक चीज और देखनी होगी कि अगर हम पासवान परिवार को देखें तो सारी जो मेहनत की थी रामविलास पासवान ने की थी। साइकिल से चल चलकर उन्होंने अपना जनाधार बनाया, लोगों के बीच में पैठ बनाई। और आप देखिए कि चाहे उनके जो छोटे भाई रहे हों, मंझले भाई रहे हों, सभी जो सांसद बने तो रामविलास पासवान की वजह से बने। जो चिराग पासवान है वो भी अपने पिता की जो राजनीतिक फसल है उसी को काट रहे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें पासवान परिवार के जो अन्य लोग राजनीति में, वो सीधा सीधा रामविलास पासवान की मेहनत का ही फल है कि वो उनको पद मिले हुए हैं। अब देखना होगा कि जो पासवान के मंझले भाई हैं, जो कि अभी सांसद भी हैं, वो क्या चिराग का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हाल ही में जब चिराग पासवान ने एक निर्णय लिया था कि हम बिहार में एनडीए के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, जेडीयू का नेतृत्व हम स्वीकार नहीं कर सकते, उस बैठक में पासवान के मंझले भाई नहीं थे। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो परिवार में क्या अब चिराग का नेतृत्व चलता है या फिर जो मंझले भाई हैं पासवान के वो नेतृत्व करते हैं। आगे आने वाले समय में सब चीजें साफ होंगी, लेकिन एक चीज साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में
जो एक तरफा लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड शायद सबसे बड़ा दल के रूप में उभरे, बीजेपी उसके सहयोगी के रूप में उभरे और दोनों मिलकर सरकार बनाए, तो लोक जनशक्ति पार्टी जितना कमजोर समझी जा रही थी अब उतनी कमजोर नहीं है। बिहार के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। देखना होगा कि जब चुनाव प्रचार में किस तरीके के जो भाषण जो नेता उपयोग करते हैं और चिराग पासवान का अगला कदम क्या होता है, वो अपने भाषणों में किस तरीके की भावुक अपीलें करते हैं, क्या लोगों को स्वप्न दिखाते हैं और जो अभियान चला रहे हैं कि जो बिहारी सबसे पहले और बिहार सबसे पहले, उस अभियान को लोगों का समर्थन मिल भी रहा है। चिराग पासवान के समक्ष जनाधार बढ़ाने का, अपनी पार्टी को आगे ले जाने का एक ये बहुत बड़ा मौका है। देखना होगा कि उसका लाभ वो कैसे ले पाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और किसी एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, आपको उसके सभी तमाम पहलुओं से अवगत कराएंगे।